हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल दीप स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। मेरा अनुपात और समानुपात पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेलगाड़ी हो गई, नाव धारा, या फिर वर्क एंड टाइम, पाइप एंड टंकी, परसेंटेज, जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं रेशियो के मेथड से ही पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट किया हूँ अनुपात और समानुपात। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अनुपात और समानुपात। तो अनुपात वैसे बेसिकली अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कहा जाए कि अनुपात मतलब रेशियो का मेन मीन्स होता है कंपैरिजन, किसी की कंपेयर करना, सेम यूनिट की कंपेयर सेम यूनिट में करना, वही है अनुपात या रेशियो। अब रेशियो जैसे कह दें कि, और हमेशा जो कंपेयर होता है वो एक वस्तु या एक व्यक्ति से तो होगा नहीं, उसके लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यही मान लीजिए मेरे पास दो मार्कर है, एगो मोटा एगो पतला। इसकी जब हम कंपेयर कराएंगे तभी तो पता चलेगा ये मोटा ये पतला, नहीं तो हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि ये मोटा है कि पतला है। इसलिए जब भी कंपेयर होता है हमेशा दो या दो से अधिक वस्तुओं का होता है। तो आइए हम देखते हैं, और सेम यूनिट रहे, जैसे ये मार्कर है तो ये भी मार्कर रहे, तभी तुलना हम कर पाएंगे। अब मार्कर और बोर्ड से तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो यही दे दे, जैसे ये मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 50 पैसा है। जब इसका हम कंपेयर कराएंगे तो ये कंपेयर नहीं होगा। इसको या तो इसको हम रुपए में बदलेंगे या तो इसको हम पैसे में बदलेंगे, दोनों की यूनिट सेम करेंगे तब जाके हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे मान लो ये है 1 रुपया, इसको हम कर देंगे 100 पैसा। 1 रुपये में होता है 100 पैसा, ये 50 पैसा है ये। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा। यही है, जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे दो सजाती राशियों का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे दो सजाती मतलब एक जाति, मतलब यूनिट सेम हो, दो सजाती राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, अनुपात में जैसे कह दिया जाए कि मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 400 रुपया। हम गरीब हैं, मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 400 है। तो देख लो, जैसे ये देखा जाए, इसका जब रेशियो देखेंगे तो 100 से काटेंगे, 100 एक 100 में 4 से, जब 100 में 400 में भाग करेंगे, 100 से 400 में भाग करेंगे, 4 बढ़ जाएगा। तो 1 और 4 का रेशियो आया। इसका क्या मतलब है, जो आपके पास धन है वो मेरे धन का 4 गुना है। मतलब कि रेशियो में जो कंपेयर होती है वो हमेशा गुना में होती है। ठीक है, हमेशा गुना में होता है। तो जो आपके पास धन है वो मेरे धन का 4 गुना है, और जो मेरे पास धन है वो आपके धन का 1/4 हो जाएगा। 1/4 गुना है, जो मेरे पास धन है वो आपके धन का 1/4 है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं समानुपात। तो अब अनुपात तो समझ में आ ही गया होगा। अनुपात को जैसे मान लो A:B है, और इसको इंग्लिश में इज टू भी कहते हैं। रेशियो को इज टू भी कहते हैं। तो ये होता है उत्तर पद, इसको कहते हैं पूर्व पद, इसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, और ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है। तो अब हम देखते हैं समानुपात। जैसे मान लो समानुपात का मतलब होता है जिसका अनुपात समान रहे। यदि दो अनुपात आपस में बराबर हैं या दो अनुपात समान हैं, वही बराबर का मतलब समान ही होता है। यदि दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो वो समानुपात में होगा। जैसे यही है कि 2:4, अब यहाँ है 4:8। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये समानुपात में है कि नहीं है। जब यहाँ का रेशियो दोनों सेम हो जाएगा तब ये हो जाएगा समानुपात में। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम काटेंगे, छोटा करेंगे, 2 × 2 = 4,
और इसको जब काटेंगे 4 एक अन्नन 4, 4 दूनी 8, यानी दोनों रेशियो समान हो गया, तो ये हो जाएगा आपस में समानुपात। ठीक है, तो यही है समानुपात। और समानुपात में जैसे A रेशियो B समानुपात C रेशियो D है। समानुपात में इनर का गुणा आउटर का गुणा दोनों बराबर होते हैं। जैसे B गुणे C बराबर हो जाएगा A गुणे D के। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे ये 3 गो दे के 1 गो गैप कर देगा, इसी को पूछ लेगा, या फिर इस तीनों के दे के इसको पूछ लेगा, ऐसे करके इसमें क्वेश्चन पूछता है समानुपात में। ठीक है, तो हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो अंतः पदों का गुणनफल और बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे सीधा क्वेश्चन पे। और देखो, अनुपात और समानुपात में टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो नंबर 1 पे आता है समानुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, अनुपातों का मान ज्ञात करना, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, खंडित अनुपात पर आधारित प्रश्न। 7वां है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। 8वां है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। 9वां है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग सबसे पहला टाइप देखेंगे समान अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग देखेंगे समानुपात पर आधारित प्रश्न। स्टॉप। हाँ, तो देखिए यहाँ समानुपात पर आधारित प्रश्न फर्स्ट टाइप है। इसको हम कैसे लगाएंगे? समानुपात देखिए A रेशियो B समानुपात C रेशियो D है। इसको हम बताए हैं आपको पहले ही कि इनर का गुणा आउटर का गुणा दोनों बराबर होते हैं, मतलब अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो इसको क्या A गुणे B बराबर C गुणे D। अब इसमें देखिए यही समानुपात ये वाला पूछा है, इसमें इनर का गुणा करेंगे। ये पहला मेथड है। इनर का गुणा मतलब 5 गुणे 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये आउटर का गुणा करेंगे, ये 3 गुणे इसके स्थान पर यक्स रख लेंगे या कुछ भी रख लेंगे, तो यक्स यही इसी का मान ज्ञात करना यक्स का। तो यही यक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ 5 गुणे 21 है, यहाँ 3 इधर गुणा तो यहाँ आएगा, नीचे भाग हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, यानी x का मान क्या हो जाएगा 5 गुणे 7, ये बराबर 35 हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए? मतलब कि यही इनर का गुणा आउटर का गुणा दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये है बेसिक मेथड। हम लोग एग्जाम में इसका प्रयोग नहीं करेंगे एकदम शॉर्ट मेथड का, जो हम बता रहे हैं आपकी GTO मेथड। तो दूसरा मेथड देखिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब दूसरा मेथड है क्या, हमने आपको बताया है कि समानुपात क्या होता है। समानुपात यही होता है कि जब दोनों अनुपात बराबर हों, मतलब कि यहाँ का जो अनुपात है वही यहाँ का अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ 3 और 5 का अनुपात है। तो दूसरा मेथड क्या है, M2 मेथड GTO मतलब गो थ्रू ऑप्शन के अनुसार आंसर की प्राप्ति कैसे करें, ये है दूसरा मेथड। तो ऑप्शन वही ऑप्शन सही होगा कि जिसका मान यहाँ रखने पर इसके रेशियो और इसके रेशियो के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ 3 और 5 का रेशियो है, और यहाँ कौन सा ऐसा रखें जो मतलब यहाँ का मान भी 3:5 हो जाए। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन रख के देखते हैं 35। अगर यहाँ 35 होता तो इसको काटेंगे, इसका अनुपात 7 3 21 7 25, यानी यहाँ का भी अनुपात 3 और 5 का हो गया, यहाँ भी 3 और 5 का। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। अगर ये ऑप्शन सही नहीं हुआ होता तो हम इसको रख के चेक करते, ये भी नहीं सही होता तो इसको रख के चेक करते। ऐसे चारों में कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो यहाँ रखने पर दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। जब दोनों अनुपात बराबर होगा तभी तो मेरा समानुपात में होगा। तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ये यहाँ का मान पूछा है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, समानुपात जब रहे तो अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के
बराबर होता है, मतलब अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अंतः पदों का गुणनफल, इसके स्थान पर मान लो यक्स रख लेते हैं या कुछ भी रख लेते हैं। यहाँ यक्स हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, यक्स गुणे 14.2, ये बराबर हो जाएगा आउटर के गुणनफल के। आउटर है 7.1 इंटू 2.8, ठीक है। अब इसको अगर हम काट देंगे यहाँ से, ये यक्स बराबर हो जाएगा 7.1 इंटू 2.8 है अपान, ये जब यहाँ गुणा तो यहाँ आएगा नीचे भाग हो जाएगा, ये 14.2 हो गया। एक चीज़ पता है, जब ऊपर नीचे सेम डिजिट पर दशमलव लगा हो तो ऊपर नीचे कट जाता है। जैसे यहाँ एक अंक पर दशमलव लगा, यहाँ भी एक अंक पर दशमलव लगा है, तो इसको ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये 74 नहीं, ये 71 है। यहाँ क्या है, 71 है, ये 71, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ का दशमलव खत्म हुआ, ये 71 दूना हो जाएगा 142, 2 हो गया। अब बचा क्या, 2.8 अपान 2। अब 2 से काट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1.4, यही हो गया आंसर। देख लीजिए, इनर का गुणा बराबर आउटर का गुणा, मतलब जो अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसके गुणा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ यक्स रख के यक्स का मान निकालेंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में तभी इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे ना करके हम लोग GTO लगाएंगे, दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड क्या है, GTO देख लेते हैं। जो यहाँ का अनुपात होगा वही यहाँ के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि समानुपात में होता है कि जो मतलब जब दोनों अनुपात बराबर हो तभी तो वो समानुपात में होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ का अनुपात होगा वही यहाँ का भी होना चाहिए। तो यहाँ का अनुपात कितना है, यहाँ का अगर देख लेंगे, काटेंगे अगर इसको अगर काटेंगे यहाँ से, अगर 2 से काटेंगे तो 1.4 हो जाएगा, 14 दूनी 28 होता है। इसको 2 से यहाँ काटेंगे तो 7.1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ का रेशियो ऑप्शन में वही ऑप्शन सही होगा जिसका मान यहाँ रखने पर और इसके रेशियो के बराबर हो जाए। तो अगर इसको यहाँ रखते हैं तो ये तो इसके बराबर होगा नहीं, अगर इसको यहाँ रखते हैं तो ये भी नहीं होगा, इसको रखेंगे तब भी नहीं होगा। यही वो ऑप्शन है जिसका मान यहाँ रखने पर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन के अनुसार अगर चेक करेंगे तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार ऐसे ही चेक करते हैं कि समानुपात में दोनों अनुपात बराबर होने चाहिए। इसीलिए बहुत GTO लगाने से बहुत जल्दी आंसर प्राप्त हो जाता है, मिनिमम समय में आप प्राप्त कर सकें। लगभग रेशियो का 95% सवाल GTO से लग जाएंगे। गो थ्रू ऑप्शन के अनुसार लगभग 95% सवाल लग जाते हैं। तो तीसरा देखते हैं हम, ये क्या दिया है, √2 रेशियो 1 प्लस √3 समानुपात √6 रेशियो x, ये इसी x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग अगर M1 मेथड बेसिक वाला देखेंगे तो क्या देखेंगे, यही है ना कि इनर का गुणा मतलब 1 प्लस √3 इंटू √6 इक्वल ये आउटर के गुणनफल के x इंटू √2। और एक चीज़ आपको पता है, जैसे जब कहीं ये √a इंटू √b होता है तो ये बराबर हो जाता √a इंटू b के। ठीक इसी प्रकार अगर हम √6 को देखें तो √6 को देखें तो √3 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको अगर देखेंगे लिख सकते हैं ना, तो इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं कि इसको √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। और ये 1 प्लस √3 हाईवे करे इंटू लगा है, ठीक है, ये इंटू है, तो ये बराबर हो जाएगा x इंटू √2 के। अब यही x अगर x को वहीं रख के इसको इधर ले आएंगे 1 प्लस
3 है इंटू √3 इंटू √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। जब इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर नीचे √2 को काट देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो √1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा। जब √3, एक चीज़ पता है, जब √3 इंटू √3 हो तो इसको क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3। और वर्गमूल निकालते समय हमेशा दो का पेयर बनाते हैं, दो डिजिट का, सेम डिजिट का, तो इसका एक पेयर बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब इस √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर जो प्राप्त होगा √3 प्लस 3। ठीक है, ये मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक ऐसे ही करेंगे कि मतलब इनर का गुणनफल और आउटर का गुणनफल दोनों बराबर होगा, मतलब अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ये तो मेरा बेसिक मेथड है। सेकेंड मेथड देखते हैं हम, जीटीओ। ठीक है, आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आएगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जैसे हमको हम जब पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जो भी कमी नज़र आए कम से कम बताइए, उसको हम सुधारेंगे, जिससे मैं आपको अच्छा से अच्छा सब कुछ देने का प्रयास करूं। तो अब इसको देखते हैं जीटीओ मेथड से। अब यहाँ x के स्थान पर वही सही होगा, वही ऑप्शन रखेंगे x के स्थान पे जिसका मान इसके रेशियो के बराबर होगा। तो हम फर्स्ट वाला रख के देखते हैं यहाँ। तो अगर यहाँ हम रखेंगे √3 - 3, ठीक है, x के स्थान पर ये रख दिए, तो इसका मान क्या होगा, ये √2 है। ये रेशियो को हम बटा भी कहते हैं, बटा भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे A/B है, इसको हम लिख सकते हैं A/B भी, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार अगर ये है तो 1 + √3 ये बराबर होगा √6 बटे √3 - 3। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर ये रेशियो बराबर हो जाता तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अगर नहीं सही होगा, अगर नहीं आएगा इसके इक्वल, तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा नहीं आएगा तीसरा चेक करेंगे, ऐसे मतलब जल्दी चेक करेंगे। तो देखते हैं पहला वाला। अब √6 को हम क्या बताए हैं, √6 को बताए हैं कि √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये तो आपको हम पहले बता दिए हैं। ठीक है, और इसमें से अगर जैसे √3 इंटू √3 है तो इसको 3 लिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो √6 है इसको √3, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। ठीक है, अब यहाँ करेंगे √3 माइनस √3 इंटू √3। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम √3 कॉमन ले लेंगे तो ये √2/1 प्लस √3 है, ये बराबर हो जाएगा √3 इंटू √2 के। तो √3 अगर कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस √3 हो जाएगा। अब यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों सेम तो हुए नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार केवल किसकी कमी, केवल माइनस की कमी है। ठीक है, यानी इसको ना रख के अगर हम इसको रखे होते, प्लस वाला रखे होते, तो दोनों इक्वल हो जाता। यानी अब इनको ना चेक करते हुए सीधे इनको चेक करेंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे कि ज़्यादा अंतर तो है नहीं, केवल माइनस प्लस का अंतर है, इसलिए हम ऑप्शन को कोरिलेट कर देंगे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि केवल माइनस का अंतर है, इसलिए इसको डायरेक्ट चेक करेंगे। तो सेकंड वाला रख के देखते हैं, फोर्थ वाला रख के देखते हैं। तो ये क्या है, 1 + √3 है, 1 + √3 है, यहाँ प्लस कर देंगे। तो वही सेम प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, √3 इंटू √2 लिखेंगे इसको, यहाँ √3 डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हमको बताए ही हैं 1 + √3 हो जाएगा। ये जो √2
प्लस 1 प्लस √3 है, ये इक्वल है। ये जब इससे काटेंगे ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो दोनों समानुपात में है, इसलिए यही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, √3 + 3। ठीक है, समझ में आ रहा ना? लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कुछ ना कुछ, कि जैसे जहाँ ना समझ में आया हो या कोई बोलने में दिक्कत हो रही हो या कुछ भी हो, थोड़ा बताइएगा जिससे मैं उसको सुधारने का प्रयास करूं। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद चौथा सवाल, जो इस टाइप का लास्ट सवाल है। ठीक है, अब इसमें बोला है, देखिए, यदि AB BC x तथा C² एक जैसे अनुपात में, एक जैसे अनुपात में का मतलब क्या है? एक जैसे अनुपात का मतलब होता है समान। एक जैसा मतलब एक समान, मतलब दोनों के समान, मतलब जो ये इनका रेशियो होगा वो समान होगा, मतलब कि दोनों समानुपात में है। एक जैसे अनुपात का मतलब समानुपात। तो इसको क्या करेंगे, समानुपात में लिखेंगे AB रेशियो BC और समानुपात x रेशियो C²। अब इसी x का मान पूछा है। ठीक है, हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि इनर का मल्टीपल आउटर का मल्टीपल दोनों इक्वल होंगे। तो BC × x बराबर हो जाएगा C² × AB। ठीक है, अब हम डायरेक्ट काट देंगे, यहाँ से C से काटेंगे तो ये जो C² है तो एक ही C बचेगा। यहाँ B से B काट देंगे तो x का मान क्या होगा, यहाँ C है, यहाँ A है, A और C बचेगा, यानी यही मेरा आंसर होगा। ये बेसिक मेथड से पहला मेथड है जो। ठीक है, अब इसको अगर GTO से देखते हैं, GTO से देखते हैं तो अब देखिए, GTO से अगर देखते हैं, x के स्थान पर वही ऑप्शन सही होगा, मतलब कि वही ऑप्शन सही होगा जिसका मान यहाँ रखने पर दोनों रेशियो सेम हो जाए। अगर यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन रख के देखें, पहला वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, ये AB BC, x के स्थान पर क्या रखेंगे, पहला ऑप्शन है AC, यहाँ C²। ठीक है, अब अगर इस दोनों का रेशियो देखेंगे तो यहाँ से B कैंसिल होगा, यानी A रेशियो B हो गया। अब यहाँ समानुपात का चिन्ह है, यहाँ से देखेंगे एक C पर 1 घात है, यहाँ C पर 2 घात है, यानी एक बार C बचेगा। तो यानी A रेशियो C बचा, यहाँ B से B कटा था, यहाँ C बचा है। ठीक है, यानी अब देखो यहाँ से कटा, ये AC दोनों रेशियो समान है, इसलिए एक जैसे अनुपात में मतलब समानुपात में है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक समान मतलब एक जैसे मतलब समानुपात में एक जैसे हैं, तो ये दोनों समानुपात, यानी यही ऑप्शन है सही, जिसका मान यहाँ रखने पर सही हो गया। अगर ये नहीं सही होता तो इसको रख के चेक करते, ये नहीं सही होता तो इसको रख के, यानी चारों ऑप्शन में कोई ऐसा एक ऑप्शन जरूर रहेगा जिसका मान यहाँ रखने पर दोनों रेशियो बराबर हो जाए। अब आप लोग यही सोचते होंगे कि मान लो अभी एक ना आए, दूसरा चेक करना पड़ेगा, तीसरा चेक करना पड़ेगा, चौथा, इससे ज़्यादा समय लगेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, अगर ओरल करना चाहेंगे, ओरल ऐसे मतलब पेन ना उठा के, इसको यहाँ इसे डायरेक्ट रख के देख लेंगे कैसे कटेगा। ये नहीं आता, ऐसे इसे देख लेंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा। केवल ये हम आपको बताने के लिए इतना बड़ा लिख रहे हैं, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ओरल बता सकते हैं। अब आइए, ये हो गया। अब आइए टाइप 2 में, जो है अनुपाती संख्या ज्ञात करना। तो भैया अब देखिए दूसरा टाइप, फर्स्ट टाइप तो हम बता ही चुके हैं, दूसरा टाइप है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। अनुपाती संख्याएं का मतलब होता है, जैसे ये प्रोपोर्शनल दे दिया, अगर A/B C/D, ठीक है, तो इसमें ये होता है प्रथमानुपाती, ये होता है द्वितीयानुपाती, ये होता है प्रथमानुपाती, ये द्वितीयानुपाती, ये तृतीयानुपाती, ये तृतीया होता है, ये चतुर्थ होता है। ये क्या होता है, चतुर्थ। हालांकि ये द्वितीय पूछा नहीं है कभी, तभी इसको दूसरे स्थान पर द्वितीय ही कहेंगे, लेकिन तो सबसे ज़्यादा पूछने वाला है मध्यानुपाती। इन दोनों का जब A रेशियो B
प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी। ठीक है, जब ये दोनों समान रहेंगे तो यही दोनों होते हैं मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती निकालने के लिए इन तो आपको पता ही है, इनर इनर का गुणा आउटर आउटर का गुणा बराबर होता है, तो बी गुणे बी बराबर ए गुणे सी हो जाएगा। जब इसका वर्ग ये बी की एक घात बी की एक घात, जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा बी की घात 2 बराबर ए सी। तो b बराबर हो जाएगा ए सी, यहाँ वर्ग है तो यहाँ आ जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, जब मध्यानुपाती निकाला जाता है तो डायरेक्ट हम जो दो संख्याएं होती हैं उन्हीं का इंटू करके वर्गमूल निकाल देते हैं, यही डायरेक्ट मध्यानुपाती प्राप्त होता है। जैसे यदि दो संख्याएं a और b हैं तो इनका मध्यानुपाती निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये दोनों संख्याओं का गुणा करके इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो यही मध्यानुपाती प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। अब सीधा क्वेश्चन पे आएंगे तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि 8,5,2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती मतलब ये पहले स्थान पे आएगा, पूछा है। द्वितीय अनुपाती 8 हो जाएगा, यहाँ ये 5 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यही तो प्रथमानुपाती हुआ, यही पूछा है। अब आपको सीधा सीधा पता है कि जो अंदर अंदर का गुणा होता है गुणनफल, वो बाहर बाहर के गुणनफल के बराबर होता है, तो डायरेक्ट कर लेंगे 8 गुणे 5 बराबर x गुणे 2.5। ठीक है, अब x को x वहीं रहने देंगे, 8 गुणे 5 को 8 गुणे 5 लिखेंगे, ये गुणा है तो यहाँ आएगा भाग हो जाएगा, तो ये 2.5 से 2.5 दूनी 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 2 यानी 16 हो गया, यानी x का मान यही तो प्रथमानुपाती है। प्रथमानुपाती कितना आ गया 16। ये तो आपका बेसिक है, मेथड 1 है बेसिक से। तो हम लोग तो मेथड 1 को देखेंगे नहीं, हमको जल्दी आंसर प्राप्त करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लगाना बहादुरी नहीं है, कितने समय में आप लगा रहे हैं ये मायने रखता है। तो हम सीधा सीधा देखेंगे अब इसको जीटीओ से। ठीक है, अब जीटीओ से अगर देखेंगे तो क्या था, यहाँ प्रथमानुपाती x है, क्या है प्रथमानुपाती, कुछ नहीं तो x माने हैं x रेशियो 8 समानुपात 5 रेशियो 2.5। ठीक है, अब आपको पता ही है जो यहाँ का रेशियो होगा वही यहाँ का भी रेशियो होगा। ठीक है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट टाइप से। तो यहाँ का रेशियो क्या है, ये 2.5 1 2.5 2.5 दूनी 5, यहाँ का रेशियो 1 और 2 का है, तो यहाँ भी तो होना चाहिए 1 और 2 का रेशियो। अगर यहाँ 8 है, अगर मान लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अगर पहला रखेंगे 12, यहाँ अगर 12 रखेंगे तो ये 8 होगा, 4 दूनी 8 4 3 12, जो कि हमारा रेशियो है 2 और 1 का, और यहाँ आया 3 और 2 का, तो ये ऑप्शन तो मेरा सही नहीं है। तो अब 14 को चेक करेंगे, 14 जब रख के यहाँ चेक करेंगे 14 और 8 का, ये 2 चौक 8 2 सत्ते 14, यहाँ 7 और 4 का, ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला तो रखेंगे, अगर तीसरा यहाँ 16 रखते हैं तो 8 और 16 8 1 8 दूनी 16, यही तो मेरा ऑप्शन सही। इसलिए मतलब यहाँ भी 2 रेशियो 1 आया, यहाँ भी 2 रेशियो 1 है, इसलिए यही ऑप्शन सही है। मतलब कि ऑप्शन वही सही होगा जिसका मान रखने पर दोनों रेशियो बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब यही तो बताएं हम कि रेशियो का लगभग 95 या 98% सवाल ये जीटीओ से लग जाएगा। मतलब ऑप्शन देख के ही हम बता सकते हैं। अभी मान लीजिए इसको हम पेन ना उठाते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, ये यहाँ x और 5 का है, यहाँ 5 और यहाँ देखते हैं रेशियो 2 और 1 का है, वैसे हम कुछ नहीं देखते। तो अगर यहाँ 1 के स्थान पे 8 है तो इसका यहाँ जो है इसका दूना है, तो यहाँ भी इसका दूना होगा, तो 8 गुणे दूना यानी 8 दूनी 16, डायरेक्ट हम देख लेते 16, हमको पेन भी नहीं उठाना पड़ता। तो अब हमेशा जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तब भी हम बहुत शॉर्ट मेथड का प्रयोग ही करेंगे।
अब हम देखते हैं दूसरा वाला सवाल, मध्यानुपाती। हम आपको क्या बताए हैं, यदि A रेशियो B प्रोपोर्शनल C रेशियो D के, B रेशियो C के, जब ये दोनों मध्यानुपाती, यही दोनों मध्यानुपाती होंगे, यानी इनर इनर का गुणा आउटर आउटर का गुणा बराबर होगा। तो यहाँ B गुणे B बराबर A गुणे C हो जाएगा, तो B स्क्वायर यहाँ हो जाएगा AC। अब जब यहाँ वर्ग है तो वर्ग, वहाँ पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा AC। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे यही निष्कर्ष निकला, यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती पूछा जाए, उन्हीं दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे, वही मेरा मध्यानुपाती प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे मान लो यही दो संख्याएं हैं 9 और 25 का, 9 और 25 इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो इसी का अगर मध्यानुपाती निकालना तो इन्हीं का गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका 9 का वर्गमूल होगा 3 और 25 का वर्गमूल होगा 5, ये बराबर हो जाएगा 15। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो हमेशा मध्यानुपाती निकालने के लिए यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती पूछे तो उन दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे, वही मेरा। जैसे अब दूसरा सवाल देखिए, जैसे दूसरा देख लीजिए, यदि 4 और 9 का मध्यानुपाती पूछे तो हमको क्या करना, इन्हीं का गुणा करके और इनका वर्गमूल निकाल देंगे डायरेक्ट। इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी ये कितना हो गया, 2/3 6, यानी इसका मध्यानुपाती 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती पूछे तो दोनों संख्याओं को गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल देंगे तो मध्यानुपाती प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे वाला सवाल। तो अब इसको देखेंगे, तीसरा वाला, कि 3 प्लस √2 तथा 12 माइनस √32 का मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, जो दो संख्याएं दें उनका गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल देंगे, वही मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, तो पहली संख्या है 3 प्लस √2, इनका गुणा करेंगे दूसरी संख्या से 12 माइनस √32 और इनका इंटू करके इनका वर्गमूल निकाल देंगे, यही मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, यही आंसर है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर ये सब हम पढ़ाएंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स में, कड़ी में ये सब पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, और उसमें हम बताएंगे कि √2 का मान कैसे निकालते हैं, √3 का मान कैसे निकालते, एकदम शॉर्ट वे में, एकदम ईजी वे में बताएंगे। तो अब देखिए इसका मान निकालेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर √32 है, ठीक है, √32 को अगर हम तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार में टूटेगा। तो हमेशा वर्गमूल निकालने के लिए पेयर बनाते हैं, तो 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, 2 का पेयर बनाएंगे। इसका पेयर नहीं बनेगा, यानी यही √ में रहेगा, यानी एक बार यहाँ से 2 निकला, एक बार यहाँ से 2 निकलेगा और ये √2 बचा। अगर यहाँ भी 2 होता तो निकाल देते हैं इसको भी बाहर, तो 8 हो जाता। यहाँ नहीं है, एक ही है, तो ये √ में रहेगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 4√2, यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 12 है ही, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख ही सकते हैं। तो अब देखिए ये 3 प्लस √2 हो गया, और इसके बाद यहाँ से अगर 4 कॉमन करेंगे तो 3 माइनस √2 हो जाएगा। अब ये ऊपर से तो वर्गमूल लगा ही है, ठीक है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, और एक चीज़ आपको पता ही होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ही होता है, ठीक है। तो देखो, तो इसको 4 है, 4 को अगर हम वर्गमूल में से निकाल सकते हैं ना, अगर वर्गमूल 4 का वर्गमूल 4 का अगर गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 हो जाएगा, एक पेयर बनेगा, एक पेयर का मतलब वो 2 बाहर निकल जाएगा। अब इसको रहने देते हैं। अब a प्लस बी, इसको अगर a मानते हैं, इसको अगर a है b है, ये भी a है b है, तो a प्लस बी a माइनस बी,
तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है √2 है। √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 है पे करें इंटू में, जब ये अंडर रूट लगा, जब ये करेंगे अंडर रूट मतलब 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस ये वर्गमूल से कैंसिल हो गया, ये बचा 2, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, ये 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 अंडर रूट 7, ठीक है। तो ऐसे ही प्राप्त करेंगे, यानी जब दो संख्याओं का मध्यानुपाती पूछेगा तो उन दोनों संख्याओं का गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल देंगे, तो वही मेरा प्राप्त हो जाएगा मध्यानुपाती। तो आइए और हम लोग देखते हैं अब तीसरा सवाल। इसमें पूछा तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का मतलब तीसरा अनुपात ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 12 है एक 18 है, तो तृतीय अनुपाती x हो जाएगा मान लेंगे। तो इसका हम रेशियो में अगर बनाएंगे तो जो इसका इससे रेशियो होगा वो इसका इससे रेशियो के बराबर होगा, तभी मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा, तभी तो 12 रेशियो 18 समानुपात 18 रेशियो x के, तभी न होगा, ये हो जाएगा मध्यानुपाती। इसको छोड़ देंगे, हमको इसी का मान निकालना है, तो इनर का गुणा करेंगे, आउटर का गुणा करेंगे, तो वो बराबर होगा 18 गुणे 18 बराबर x गुणे 12। अब यहाँ से x बराबर है 18 गुणे 18 ही है, यहाँ 12 गुणा है तो नीचे आ जाएगा, नीचे भाग हो जाएगा, 6 त्रिक 18 6 दूनी 12, यहाँ 2 बचा, अब 2 से इस 18 में भाग कर देंगे, 2 9 18 हो जाएगा, बचा 9 गुणे 3 यानी हो जाएगा 27, डायरेक्ट हो गया 27। या फिर इसको अगर हम रेशियो से करते हैं, नोट कर लीजिए और एक बार जरूर कमेंट करिएगा, अगर कोई मतलब जैसे बोलने में या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बताएंगे ना, तो हम उसमें सुधार लाएंगे, अब नहीं बताएंगे तो सुधार कहाँ से ला पाएंगे, ठीक है। अब इसको अगर रेशियो से लगाते मतलब जीटीओ से लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, यक्स का मान वही सही होता है जिसका यहाँ भी रेशियो वहाँ भी रेशियो दोनों बराबर हो, ऑप्शन में वही सही होगा जिसका मान यहाँ रखने पर इनके रेशियो के बराबर हो जाए। तो पहले अगर 3 रखते हैं, इसको अगर पहले कटा लेते हैं, अगर 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 2 3 का रेशियो है, यहाँ भी 2 3 का रेशियो होना चाहिए। अगर यहाँ 3 रखते हैं, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 एक 3 3 6 18, ये 6 1 का रेशियो आ गया, यानी ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ अगर 6 रखेंगे तो 6 एक 6 6 त्रिक 18, ये 1 और 3 का है जो कि यहाँ है 2 और 3 का, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर ये 27 रखते हैं, यहाँ 27 रखते हैं, ठीक है, तो अब हम कटाएंगे 9 से, 9 त्रिक 27 9 दूनी 18, अब 2 3 का रेशियो आया, इसका मतलब है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यही मान यहाँ रखेंगे अगर, तो इनके रेशियो के बराबर आ गया, मतलब यही आंसर सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा ये वाला। इसके बाद अब हम देखते हैं पांचवा वाला। पांचवा में क्या पूछा है, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती पूछा है तो 2.1 2.12 और 0.3 चतुर्थानुपाती मान लेंगे x है। अब इसमें 4 संख्या है, सीधे सीधे इसका रेशियो इसका रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ 0.2 0.12 ये समानुपात हो जाएगा 0.3 x के, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा बराबर होगा, तो 0.12 गुणे 0.3 बराबर हो जाएगा x गुणे 0.2। अब x को x ही रहने देंगे, यहाँ 0.12 है, 0.12 गुणे 0.3, यहाँ जब इसको 75 करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से दशमलव एक खत्म हो जाएगा, जब एक अंक पे दशमलव लगा हो और ऊपर नीचे लगा हो तो दोनों दशमलव खत्म हो जाएंगे, कट जाते हैं, ठीक है। ये कट गया, यहाँ 2 बचा,
अब 2 से अगर इसमें भाग करते हैं, 2 से डायरेक्ट भाग करेंगे 0.6 हो जाएगा। यहाँ तो दशमलव खत्म ही है। अब इसमें बचा x बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 गुणे 3, इसको हो जाएगा 1.8। 6 3 18 हो जाएगा। अगर गुणा करेंगे 6 3 18, एक अंक पे दशमलव लगा तो एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। ये हो गया आंसर प्राप्त। अगर यही हम ऑप्शन से देखे होते हैं, जीटीओ से, जो यहाँ का रेशियो है वही वहाँ का रेशियो होना चाहिए बस। ये तो हम तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। तो जो इसका इस ऑप्शन में x का मान रखेंगे, जो यहाँ का रेशियो होगा वही यहाँ का भी रेशियो प्राप्त होगा, रख देंगे, वही मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। वही x का मान वही रखेंगे, जिसका इसका रखेंगे x का मान, वही ऑप्शन सही होगा जहाँ इस x का मान रखने पर इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाए। ये तो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। तो रख लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। हो गया दूसरा टाइप खत्म। अब हम लोग कल पढ़ेंगे तीसरा टाइप, चौथा टाइप। इसके बाद 3 दिन लगेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल ख़त्म करने में, और 1 दिन लगेगा हमको प्रैक्टिस कराने। प्रैक्टिस में हम यूपीएसआई जीडी जितने भी मतलब नई आई वैकेंसी है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने रहेंगे सब वो प्रैक्टिस में करवा देंगे। लगभग जितने भी आए रहेंगे अच्छे क्वेश्चन वो करवा दिया जाएगा। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शनल ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेट मिले, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो रही है। इसके बाद बाकी तो कंटेंट देने में कोई कमी नहीं रहेगी। आपको इतना भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे ना कि आप लोग समझ जाएंगे, हाँ मतलब क्वेश्चन ऐसा लगेगा हाँ कुछ हमने अलग सीखा है। सब्सक्राइब करिएगा, बाकी तो और सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी वीडियो बोलने या बनाने में या कोई क्वेश्चन करने में कोई कमी रह गई हो तो उसको बताइएगा, उसको हम सुधारेंगे, ज़रूर सुधारने का प्रयास भी करेंगे। और आपको लग रहा हो कि अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको भी बताइए। अभी तो मैं केवल इसको एक टाइप का पढ़ा रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे ना, उसमें अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।